तो सबसे पहले हमने क्या बताया, वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक एककों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है सेल्स में, ठीक है, तो उसे हम श्वसन बोलते हैं। रिस्पायरेशन, जिसमें CO2 जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तथा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। इसके बाद क्या होता है, जो श्वसन होता है, श्वसन को एक तरह से ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन जो होता है ऐसी अभिक्रिया है जो सभी श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ATP का नाम सुना है आप लोगों ने? ATP एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट, ATP। तो श्वसन के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन जो होता है दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, इसका नाम होता है पहले का। तो ऑक्सी श्वसन होता है वह श्वसन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे हम ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो उसे हम ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। और एक होता है अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अनाक्सी का मतलब यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसे हम बोलते हैं, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अब्सेंस में होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अनाक्सी श्वसन। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। इसके बाद आता है श्वसन अंग होता है। पादपों में श्वसन किस तरह से होता है और मानव में किस तरह से होता है। पादप मतलब जो प्लांट होते हैं वो कैसे करते हैं। पादपों में श्वसन जो होता है दिन रात होता रहता है। इसके अंतर्गत वे ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में प्राणियों की भांति गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पादपों में श्वसन किस तरह से होता है। जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय होता है, जड़ों के द्वारा होता है, तने द्वारा भी होता है, और पत्तियों में गैसीय विनिमय भी होता है। जंतुओं में श्वसन किस तरह से होता है, जैसे क्या है, जो मछली होती है वो किससे श्वसन करती है, अपने गिल्स के द्वारा करती है। मनुष्य क्या करता है, मानव में श्वसन, तो मानव में क्या होता है, श्वसन के लिए विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं, जैसे नाक है, ठीक है, मुंह से भी लेता है। तो सबसे मेन मतलब जो होता है नासिका, जैसे नाक बोलते हैं, नोज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है श्वसन के लिए मनुष्य में। तो नोज क्या होती है, श्वसन अंगों का प्रथम भाग जो होता है वो नासिका कहलाता है। और जो अपना जो नासिका होता है, नोज होती है, उसके बीच में एक नसल सेप्टम जिसे बोलते हैं नासापट हिंदी में, वो पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है नासा गुहा जो होता है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, 2 भागों में बटा होता है। नासिका के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। जो क्या करता है, जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए जो धूल होता है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स होते हैं, उनको अंदर जाने से रोकता है। फिर दूसरा होता है ग्रसनी। नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का अग्रभाग जो होता है नासा ग्रसनी कहलाता है।
इसके बाद होता है वायुनाल। जो वायुनाल होता है जिसे बोलते हैं बाइंड पाइप, वाइंड पाइप। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सूर्यंत्र लेरनेक्स, जिसे बोलते हैं अपने लोग कंठ द्वार या सूर्यंत्र, और दूसरा होता है श्वास नली। यह ग्रसनी में पीछे किंतु निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। अपना जो जहाँ पे अपने खाना निगलते हैं उससे पहले होता है, जो गले में होता है, ठीक गर्दन के पास में होता है, जिसे बोलते हैं सूर्यंत्र, जिससे अपनी आवाज़ निकलती है। इसके ऊपर होता है एक ढक्कन टाइप का बना होता है, जिसे घाटी ढापन कहते हैं, जो भोजन निकलते समय क्या होता है, घाटी द्वार को बंद कर देता है। तो सूर्यंत्र जो होता है छोटे बक्से के समान होता है। लोगों को देखा होगा आपने, उभरा हुआ होता है, गले में आदमियों के ज़्यादा होता है, पुरुषों के होता है, महिलाओं के नहीं होता है, जिसे हम लोग टेटुआ बोलते हैं, ठीक, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल। गर्दन में होता है, ठीक है, निकला हुआ होता है गर्दन में, उसे हम बोलते हैं सूर्यंत्र। देखा किसी ने? आवाज नहीं आ रही है क्या? क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो? जे कह रहा हूँ, अपने जो गर्दन, अपनी जो नेक होती है, गर्दन होती है, वहाँ पे एक क्या होता है, एक ढक्कन टाइप का, बॉक्स टाइप का, मतलब जो अपना सूर्यंत्र होता है, कंठ द्वार बॉक्स की तरह होता है, जिससे अपने लोग बोलने में साथ, जैसे लोग हिंदी में बोलते हैं टेटुआ, इंग्लिश में बोलते हैं एडम्स एप्पल। जो पर्सन में दिखाई देता है, मतलब आदमियों में दिखाई देता है, मेल्स में दिखाई देता है, गर्दन में होता है निकला हुआ थोड़ा सा। देखा है? दीपू है आपके? सर मुझे याद नहीं है सर, मेरे में तो मैंने तो देखा है सर, मेरे में तो बहुत बड़ा है सर। होता है, जरूर देखा है सर, जो तीनों होता है। अरे अरे अपने गर्दन में देखो ना, गर्दन पे जो लिखा हुआ लगा, यहाँ पे है नहीं गर्दन पे, टाइट टाइट सा। जी सर, नुकीला जैसा होता है। हाँ, नुकीला नुकीला सा है नहीं है, इसे लोग टेटुआ बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, इसका दबाव मत दीजिएगा दीपू जी। नहीं यार, अरे क्या बोल रहे हो यार। इसे कंठ द्वार बोलते हैं, इसी को सूर्यंत्र बोलते हैं, कंठ द्वार। अच्छा, इसी को। अच्छा अच्छा। फिर आता है इसके बाद में श्वास नली होती है, जिससे अपने लोग सांस लेते हैं, श्वास नली, जिसे बोलते हैं टैरचा, टैरची क्या बोलते हैं। तो जो श्वास नली होती है, इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, श्वास नली की 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जो क्या होता है, कंठ से लेकर के नेक में विद्यमान होती है। यह वक्ष में पहुंच करके दो छोटी छोटी शाखाओं में, ब्रांचों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं श्वसनिया, ब्रोंची बोलते हैं। श्वास नली में एक सी टाइप की एक हाइलन नाम की उपास्थि होती है, जिसके अधूरे छल्ले होते हैं, जो क्या करता है, इसमें वायु ना होने पर इसकी दीवारों को चिपकने से रोकता है। अपना जो श्वास नली होती है उसमें हाइलन नाम की उपास्थि होती है, उसके अधूरे छल्ले बने होते हैं, जो क्या करता है, अगर उसमें वायु नहीं होती है तो उसकी जो दीवारें होती हैं उनको चिपकने से रोकता है। क्योंकि जहाँ पर अगर वायु नहीं होगी तो नली पिचकेगी नहीं, वो नली होती है पिचकने से रुक जाएगी। इसके बाद आता है फेफड़ा, लंग्स होते हैं। लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े जो होते हैं मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है, गुलाबी रंग के कोमल होते हैं, लचीले अंग होते हैं। और जो क्या होता है, वक्ष गुहा में, वक्ष मतलब जो अपना सीना होता है, वहाँ पे हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। फेफड़े जहाँ पाए जाते हैं तो उसे हम फुफ्फुस गुहा, प्योरल कैविटी कहते हैं।
फुफ्फुस गुहा में जैसे पैरल कैविटी कहते हैं, उसमें एक लसदार पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय तरल, प्योरल फ्लूइड होता है, जो फेफड़ों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फुफ्फुस आवरण होता है वो नम और चिकना बना रहता है। दो फेफड़े होते हैं, एक होता है मतलब दाहिना और एक बायां। जो दाहिना फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। जैसे क्या होता है, कुछ कुछ मतलब अलग अलग टाइप के जंतु होते हैं, जैसे क्या मेढक होता है, उनमें श्वसन अंग होता है त्वचा, मछली में होता है गिल्स, मनुष्य में फेफड़े मेन होते हैं, श्वसन बाह्य श्वसन अंतः श्वसन। और हमने इसके बाद मैं आपको बताया था ऑक्सीजन का परिवहन कौन कौन करता है। फेफड़ों में जो होता है ऑक्सीजन विनिमय के समय रुधिर में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन, जो लगातार अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जिसका संपूर्ण मतलब पूरे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। इसके बाद आता है तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपसे कि मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होता है क्या होते हैं, तो मनुष्य की श्वास नली की दीवार में होते हैं छल्ले होते हैं उपसी आकार के। कोई पूछ सकता है आपसे मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन किसमें भूमिका निभाता है, पहला है उत्सर्जन में, फिर श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो श्वसन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर जिसे हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी टिश्यू होता है रुधिर। और ये जल से क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है जल से, और चिपचिपा होता है, और टेस्ट में नमकीन होता है, और हल्का सा क्षारीय होता है जी, ठीक है। बेस होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 होता है, और एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, इस जल से कुछ भारी होता है, चिपचिपा होता है, स्वाद में नमकीन होता है, और क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है, अपारदर्शी पदार्थ होता है। और मानव शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है शरीर के वजन की लगभग 7 से 8% होती है। अतः इस तरह से जैसे कोई 70 किलोग्राम का आदमी है तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो तो सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और जो फीमेल होती हैं उनमें मनुष्य के मुकाबले, मेल के मुकाबले रुधिर जो होता है वो कम पाया जाता है। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं 2 माने जाते हैं मेन, ठीक है।
जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट मेन माने जाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा माना जाता है रुधिर कणिकाएं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यह रुधिर का मतलब ब्लड का लगभग 55% भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है 55% भाग होता है। और 45 कौन बचा? वो 45 जो बचा वो बचा रुधिर कणिकाएं, जिसे बोलते हैं ब्लड कॉर्पल्स। तो 55% होता है प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है 90% वाटर होता है और 10% होता है जटिल कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है 55% ब्लड का पार्ट होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, 10% जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है, निर्जीव भाग होता है। ब्रेक हो रही है। यह ब्लड का निर्जीव भाग होता है, जिसे बोलते हैं नॉन लिविंग, निर्जीव भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका अभाव पाया जाता है, मीन्स उनकी कमी पाई जाती है, इसीलिए ये निर्जीव भाग होता है। इसमें हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, जो प्रोटीन होती हैं जैसे फाइब्रोजिन, प्रोथॉर्बिन, हेपेरिन, ये सब इसी में पाई जाती हैं। ठीक है। हिपेरिन जो होता है वो हिपेरिन पदार्थ हमने बताया था आपको। हिपेरिन जो होता है मानव ब्लड में क्या करता है? एंटी कोलोलेंट मतलब प्रतिस्कंदक का कार्य करता है। यह क्या करता है? जो ब्लड रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जिसमें ब्लड मतलब फ्लो होता है, रुधिर का स्कंदन रोकता है, मतलब जो रुधिर होता है उसको जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक पदार्थ जो होता है रुधिर को जमने से रोकता है, कि जिसमें जो बहता है उसमें जमेगा नहीं, इसी की हेल्प से, हिपेरिन से। और जो प्रोथॉर्बिन और फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन होती है वो क्या करता है? जो चोट लगने पर हमारा रुधिर का थक्का जम जाता है उसी में हेल्प करता है। तो इसके बाद आता है रुधिर कणिकाएं, जिसे हमने बोला था ब्लड कॉर्पल्स या रुधिर अणु। यह रुधिर का लगभग ब्लड का 45% भाग होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आरबीसी और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, 3 होते हैं। तो अब रुधिर कणिकाएं होती क्या है? यह रुधिर का लगभग 45% होता है। तो 3 टाइप की बताई थी। पहला होता है आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं हिंदी में बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, तो आरबीसी कहते हैं इसे। मनुष्य के रुधिर में क्या होता है? इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग होती है 45 से 55 लाख होती है। 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यह लाल रंग की होती है। इसका जो कलर रेड होता है वो इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है, उसी के कारण होता है। यह जो हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ के कारण होता है, यह पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में कार्य करता है। और इनका जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जो क्वेश्चन बहुत आता है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका कलर जो होता है वो रेड होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। यह लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी संख्या में होती हैं, लेकिन उनसे बड़ी होती है बट संख्या में कम होती हैं। और इनका जो कलर होता है वो रंगहीन होता है।
इनका जीवन काल जो होता है 2 से 3 दिन होता है। इनके भी टाइप होते हैं लगभग। इनके भी टाइप होते हैं, जैसे एसिडोफिल्स होता है, एक बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, वो इन्हीं का टाइप है। फिलहाल वो इतने नहीं आते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है जिसे हम बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। एक गोल आकार की होती है, गोल या अंडाकार आकार की होती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायता करती हैं। इसके बाद अब आता है रुधिर के कार्य। ब्लड के वर्क क्या करता है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्लड होता है वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने में हेल्प करता है। दूसरा कार्य पोषक पदार्थों का, पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन करने में सहायता करता है। रुधिर जो होता है पचे हुए पोषक पदार्थों को ग्रहण करके इन्हें पहले लीवर में पहुंचाता है, फिर शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरे शरीर में उसकी आपूर्ति कर देता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी का मतलब होता है जो बेकार के पदार्थ होते हैं उनका परिवहन भी करते, जैसे यूरिया हो गई आदि। इन पदार्थों को रुधिर पहले यकृत में और फिर यकृत से किडनी में पहुंचाता है। इसी प्रकार कोशिकाओं में श्वसन के फलस्वरूप बनी CO2 को प्लाज्मा ग्रहण करके श्वसन अंगों में ले जाता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण करने में भी सहायता करता है। जो अपना शरीर का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ब्लड। रोगों से बचाव, जो हमारे प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज, रोगों से बचाव करने में हेल्प करता है। शरीर में जब कोई भी घाव हो जाता है या हानिकारक जीवाणु विषाणु मतलब आदि का आक्रमण हो जाता है तो जो WBC होती हैं वो वहाँ पहुँच करके उनसे लड़ती हैं, लड़ाई करती हैं उनसे, समझे। इसके बाद रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करता है और घाव को भरने में। ब्लड क्लॉटिंग एंड हीलिंग ऑफ बाउंड्स, त्वचा में कोई भी कहीं पर अगर घाव हो जाता है या रुधिर बहने लगता है तो तुरंत उसमें थक्का बनने की कार्रवाई जो होता है शुरू हो जाती है। रुधिर में उपस्थित विटामिन K होता है, वो घाव के भरने में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक का जो मतलब हो गया पूरा। इसके बाद अब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हृदय के बारे में। तो पहले सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि जो रुधिर होता है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है तो होता है कैल्शियम होता है। इसके बाद RBC का जीवन काल होता है तो 120 दिन होता है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। हमने आपको रुधिर के बारे में बताया था अभी, जैसे हमने बताया था कि रुधिर का कलर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ। रुधिर कणिकाएँ 3 टाइप की बताई थी, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर दाब को मापने के लिए हम इस स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और मनुष्य में जो रुधिर दाब होता है, रुधिर दाब प्रेशर मतलब वो 120 से 80 mmHg होता है।
हाई वाला होता है 120 और लो वाला होता है 80।